हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड की अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन एक्टिंग की वजह से एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता जिन्हें लोग प्यार से संजू बाबा और मुन्ना भाई भी कहकर पुकारते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी कुछ समय के लिए अपना हाथ आजमा चुके हैं। लेकिन साल 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट की वजह से वो खासी चर्चा में रहे। उन्होंने लगभग हर तरह की फिल्मों में काम किया, चाहे वो एक्शन फिल्म हो, कॉमेडी फिल्म हो या रोमांस हो। हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन अभिनय की वजह से जाने जाते हैं। वह एक मशहूर अभिनेता और निर्माता हैं। लोग उन्हें प्यार से संजू बाबा, टेडी दत्त, मुन्ना भाई भी कहकर पुकारते हैं। वे पॉलिटिक्स में भी कुछ समय के लिए अपना हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन 1993 में हुए बम ब्लास्ट की वजह से वे खासी चर्चा में रहे हैं। उन पर आरोप है कि उस दौरान उन्होंने अपनी आत्मरक्षा के लिए गैर कानूनी तरीके से अपने पास हथियार रखे। उन्होंने लगभग हर शैली की फिल्मों में काम किया है, चाहे वह एक्शन फिल्म हो या कॉमेडी फिल्म या हो रोमांस। संजय दत्त के चलने के अंदाज के आज भी लाखों दीवाने हैं। संजय दत्त का जन्म सुपरस्टार सुनील दत्त और नरगिस के घर 29 जुलाई 1959 को हुआ था। उनकी पढ़ाई लॉरेंस स्कूल सनावर में हुई थी। उनकी जिंदगी किसी बिगड़े हुए रईस जादे जैसी रही। किशोरावस्था में ही जब तक उनके बिगड़ने के किस्से आने शुरू हो गए थे, तब यह बदमाशियां अलग तरह की थी। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखे दिल मेरा तो, चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा। संजय दत्त ने 1972 में एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म रेशमा और शेरा से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1981 में फिल्म रॉकी से बतौर हीरो करियर की शुरुआत करने वाले संजय दत्त का शुरुआती करियर उतार चढ़ाव भरा रहा। रॉकी के बाद उनकी कई फिल्में आईं, पर वह बड़ी हिट साबित नहीं हुई। संजय दत्त का नाम 1993 में अचानक चर्चा में आया। मुंबई धमाकों के बाद उनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा। उनके पास से अवैध हथियार बरामद हुए। इस कांड में चर्चा के आने के बाद संजय दत्त का करियर पिक हुआ। 1993 में रिलीज हुई फिल्म खलनायक हिट रही। 2007 में टाडा की न्यायालय द्वारा संजय दत्त को सजा सुनाई गई। इसी समय उन्हें 18 महीने जेल में काटने पड़े। वह जमानत से रिहा हुए तो उनका करियर फिर से पिक कर गया। 2007 के बाद रिलीज हुई उनकी कई फिल्में हिट रही। राजकुमार हिरानी द्वारा बनाई गई फिल्म मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई फिल्मों ने संजय दत्त की इमेज बदली। करण जौहर के बैनर की फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त का नेगेटिव किरदार में लोगों को पसंद आया। अग्निपथ के रीमेक में विलन के रूप में कांचा की भूमिका को निभाकर उन्होंने एक्टिंग के मायने ही बदल दिए। ये दुनिया क्या चाहे मनी मनी, यहाँ रिश्ते नाते मनी मनी, प्यार चाहो तो निकालो मनी, यार चाहो तो निकालो मनी। इस बीच मान्यता से शादी के बाद वो थोड़े अनुशासित हुए। 2 बच्चों के पिता बनने के बाद लगा कि अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन पिछले साल संजय दत्त को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उन्होंने खुद को कैंसर के बारे में अपने चाहने वालों को बताया। हालांकि अब संजय दत्त पूरी तरह से ठीक हैं और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं।